जय हिंद दोस्तों। जितने भाई इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जो है कि तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए टॉप जीके जीएस जो है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्नों की संख्या 20 होने वाला है, जिसमें से 10 जो है जीके का है और 10 जो है जीएस का है। तो जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जो कि पहला प्रश्न होने वाला है सामान्य ज्ञान से, और ये सामान्य ज्ञान से प्रश्न होने वाला है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले भारत कौन से लोग आए? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में आए थे, जो कि 1498 में वास्को डिगामा 1498 में वास्को डिगामा आया था भारत, जो कि समुद्र के रास्ते से आया था, जो कि भारत में समुद्र के द्वारा आने वाले रास्ते का खोज किया था। भारत का खोज आज तक कोई नहीं किया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे ही आप लूसेंट पढ़िएगा तो फर्स्ट में लिखा है कि भारत के आने वाले रास्ते का खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने किया। तो जो है कि भारत का खोज आज तक कोई नहीं किया है। तो पहला प्रश्न क्या था? सबसे पहले भारत कौन से लोग आए? तो पुर्तगाली लोग आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? कोचीन में स्थापित किया 1503 में। पुर्तगाली अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? जो है कि कोचीन 1503 में। अगला प्रश्न है, डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हाईलैंड? नीदरलैंड या हाईलैंड? तो डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हाईलैंड? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। एक क्वेश्चन को मैं बार बार बोलूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में जो है कि याद हो जाए। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जो कि ये कहाँ पे पड़ता है? पंजाब के अमृतसर में जो है कि जालियांवाला बाग पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय या द्वितीय बात बराबर है, जो कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, न्याय का जंजीर किसने स्थापित किया? जहांगीर ने। न्याय का जंजीर किसने स्थापित किया? जहांगीर ने। न्याय का जंजीर किसने स्थापित किया? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त हुआ 1567 में, जो है कि अकबर चित्तौड़गढ़ पर जो है कि विजय प्राप्त किया। चित्तौड़ पर कब अकबर प्राप्त किए विजय? तो 1567 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि ये सामान्य विज्ञान से होने वाला है, जो कि आज प्रश्नों की संख्या 20 था, और ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो इसमें से देख लेते हैं, जो कि ये सामान्य विज्ञान का होने वाला है। पहला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो कि यहाँ पे जो है कि हर एक जो है कि व्यक्ति कंफ्यूज में हो जाता है। डायनेमो परिवर्तन करता है क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और दूसरा प्रश्न है, विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
तो दोनों क्वेश्चन मैं साथ साथ लिख कर इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहीं पे जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि डायनेमो और विद्युत मोटर। तो डायनेमो भी आप ध्यान में बैठा लीजिएगा। डायनेमो, तो डायनेमो जैसे ही कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को आगे कर दीजिएगा। अब विद्युत मोटर जैसे कहेगा तो विद्युत ऊर्जा को आगे कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा याद करने का तरीका। तो विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। अगला प्रश्न है डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। अगला प्रश्न है सोना का लैटिन नाम ओरम हो जाएगा। सोना का लैटिन नाम ओरम। सोना का लैटिन नाम ओरम। अगला प्रश्न है चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाते हैं ईस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में, या कोई भी केक ब्रेड जो कि पहले आप लोग बम मिठाई खाते होंगे जो कि 1 रुपया या 2 रुपया मिलता होगा, तो उसमें थोड़ा सा जो है कि मुलायम टाइप का लगता था, जो कि उसमें ईस्ट को डालकर और जो है कि उसको रात भर छोड़ दिया जाता है और सुबह जो है कि उसको फुलाया जाता है और फुला कर जो है कि छाना जाता है। तो उसमें बोल रहा है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। अगला प्रश्न है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है ओस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है ओस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है घी में वसा की मात्रा पाई जाती है 99%। घी में वसा की मात्रा पाई जाती है 99%। घी में वसा की मात्रा पाई जाती है 99%। ये प्रश्न कितने बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्नों की संख्या 20 थी, जिसमें से जो है कि 10 जो है जीके का था और 10 जो है जीएस का था। तो जितना भी प्रश्न था प्रीवियस ईयर का प्रश्न था और पूछे जाने वाले प्रश्न थे। आज मैं प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा कम किया हूँ, लेकिन कल से जो है कि बढ़ने लगेगा, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं है, आप लोगों को पता होगा, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। और एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द शो करने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।